प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम प्रोफेसर्स को किस तरह से रीच कर सकते हैं, किस तरह से प्रोफेसर्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात, अहम जो चीज़ है वो ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाएं। लिंक्डइन जो है वो आपके लिए पहला सोर्स है जिसके जरिए से आप कनेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर्स के जरिए, प्रोफेसर्स को। अब लेकिन ये कैसे पता चले कि किसी प्रोफेसर के पास कुछ अपॉर्चुनिटी भी है या नहीं है। तो प्रोफेसर्स के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो फंडिंग के जरिए से आती है। तो जिस प्रोफेसर के पास फंडिंग होती है वो ही इनवाइट करता है पीएचडीज को और पोस्ट डॉक्टरेट्स को। तो सबसे पहले हमें उन उन मार्कस तक या उन सोर्सेज तक पहुंचना होता है जहां पर फंडिंग अवेलेबल है और उसकी पहचान होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं होती है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक का हक है। तो जो भी फंडिंग किसी को मिलती है उसको वो रिपोर्ट करते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, एक्सेसिबल होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसका नाम है एनआईएच रिपोर्टर। मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ आपको, ये एनआईएच रिपोर्टर की वेबसाइट है। तो आप जब ये कल एक मैंने इसी ग्रुप में मैसेज किया था NIH, तो उसको हम reporter.nih.gov डालेंगे और उसके बाद फिर आप सर्च करेंगे यहाँ पर। मैंने जैसे एक प्रोफेसर है मेरे, डॉक्टर की के एस पराग, जिनके पास मैंने पीएचडी किया, तो इनका मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया। जब मैंने नाम लिखा तो मुझे पता चला कि इनके पास ये फंडिंग अवेलेबल है। यानी कि, और ये भी पता चल जाता है इससे कि जैसे ये साइक्लिक एंटीफंगल पेप्टाइड्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंट इन्वेसिव फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, ये इनको मिली है। जिसमें डॉक्टर पराग भी हैं और शक्ति सिंह भी हैं, दो लोग हैं जिनको ये मिली है। और ये 2026 फिजिकल ईयर में मिली है और NIAID एड के जरिए से मिली है, और ये तकरीबन उनको $2,11,000 मिला। ठीक है। और अगर आपने इस जैसे मजीद प्रोजेक्ट्स देखने हो तो आप व्यू में जाके तो आप देख सकते हैं। तो अब पता यहाँ से ये चला कि ये प्रोफेसर इस वक्त फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर, जो ड्रग रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शंस हैं उन पे काम कर रहे हैं और साइक्लिक एंटी फंगल पेप्टाइड्स पे काम कर रहे हैं। फिर दूसरी उनकी जो ग्रांट इस वक्त 2025 में मिली, वो तकरीबन $4,15,000 की थी, और वो थी पेप्टाइड डॉक्सिलोपिसिन कॉन्जुगेट्स फॉर मिटिगेटिंग कार्डियक टॉक्सिसिटी एंड ओवरकमिंग ड्रग रेजिस्टेंस इन कैंसर। इससे मतलब पता ये चल रहा है कि दिस प्रोफेसर इज इंटरेस्टेड इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या ड्रग ड्रग जो कैंसर ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये दोनों जो लेटेस्ट ग्रांट्स हैं दे। तो अगर मैं इन टॉपिक्स को अपने तौर पर गहराई से रिव्यू करना शुरू कर दूं और समझना शुरू कर दूं, फिर बाद में इनका ईमेल ढूंढूं, इनको लिंक्डइन पे ढूंढूं और फिर उनको बताऊं कि जी मैंने ये डिस्कवर किया है कि आप, पहले तो कंग्रेचुलेशन, उनको मुबारकबाद दे कि आपको ग्रांट मिली है। फिर आप कुछ काम करके जाएं, होमवर्क पहले कर लिया हो आपने। होमवर्क करने के बाद फिर आप उनसे, होमवर्क से मुराद है कि आप उनके लिए कोई अच्छा सा रिसर्च जो कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड की हुई हो, और जो कि मैं स्टोरी ऑफ साइंस ग्रुप में ट्रेन भी कर रहा हूँ लोगों को कि किस तरह से डीप रिसर्च करते हैं और टॉपिक को हैंडल करते हैं। और जो पिछले सेशंस हो गए उनमें भी मैंने बताया था कि टॉपिक की सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक और तरीके के साथ टॉपिक की सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि एक्टिवली ग्रांट्स किन टॉपिक्स को मिल रही है और उन टॉपिक्स पे रिसर्च करना शुरू कर दें। अब एक और प्रोफेसर है जैसे राचिता सुमरिया। ठीक है। ये भी अमेरिका में, इनके साथ मैंने एक पेपर लिखा था। तो अब ये इनको जो ग्रांट्स मिली हुई है उनकी तफसील ये है। ठीक है ना। तो अब पता चला कि इनको जो लेटेस्ट ग्रांट मिली वो 2024 में मिली, मॉड्यूलेशन ऑफ लिवर ब्रेन एक्सिस बाय अल्कोहल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अल्जाइमर डिजीज पैथोलॉजी, तकरीबन $55,000 की है। ठीक है। और भी अगर मिसाल के तौर पर, और फॉर इंस्टेंस हम अजय शर्मा, ठीक है, ये एक और प्रोफेसर है ऑफ्थाल्मोलॉजी में। तो इनको देखेंगे तो इनको ये ग्रांट मिली हुई है $7,14,000 की 2024 में। इनका काम किसके ऊपर है? कॉर्निया के ऊपर है। ठीक है। तो टारगेटिंग द मल्टी सेलुलर प्रोसेस ऑफ कॉर्नियल रीजनरेशन एंड वेस्कुलराइजेशन टू एनहांस आउटकम ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये 2024 में मिली है और तीन प्रोफेसर को मिली है, अजय शर्मा। अब अगर व्यू करेंगे तो सिमिलर ग्रांट्स में तो हमें पता चल जाएगा कि सिमिलर ग्रांट्स किस किस को मिली है। ठीक है। तो यहाँ पे अब
ये आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ये जो प्रोफेसर है, मे जे ये तो उनके साथ ही आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इनको क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो वहां पर अब पता चल गया, फर्स्ट एड मेडिसिन टू ट्रीट वेसिक एंड इंड्यूस्ड कॉर्नियल इंजरी, टारगेटिंग द मल्टी सेलुलर प्रोसेस। ये तो इनका सारा का सारा काम किसके ऊपर है? आई के ऊपर है। तो अगर आप आई की डिजीजेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप उधर से प्रोफेसर्स को ढूंढ सकते हैं जिनको जिनको ग्रांट्स मिली हुई है। मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। की केवल पर आंख के ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। और मजीद उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि कैसे होता है। ये है जैसे, ओके, हाँ। तो हम फिजिकल ईयर के हवाले से देखते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं इनको ढूंढता हूँ, शक्ति सिंह साहब को। तो ये आ गए शक्ति सिंह, ठीक है। इनका काम किसके ऊपर है? रोल ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कैंडिडा ओरस। अब मैं इनको अगर मिसाल के तौर पर, ये कहाँ पर है? एट हार्बर यूसीएलए यूनिवर्सिटी, यूसीएलए जिनके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस मेडिकल सेंटर में है, ठीक है। और अगर मैं रेलेवेंट ग्रांट्स नहीं चाहता तो मैं इनको ढूंढ भी सकता हूँ। ये शक्ति सिंह जो है, कॉपी करता हूँ और लिंक्डइन पे चला जाता हूँ, ठीक है। और लिंक्डइन पे जाकर यहाँ पर सर्च करता हूँ शक्ति सिंह, ठीक है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लिंक्डइन पे मौजूद होंगे, तो ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये लखनऊ में है, इसका मतलब ये वो नहीं है। तो थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ी सी मेहनत करके हम ढूंढ सकते हैं इन चीजों को। लेकिन हमें उससे ये आइडिया हो गया पहले कि टॉपिक कौन सा, वो किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं और मेरा भी इंटरेस्ट उसी तरह के टॉपिक में है, तो आप फिर ऐसे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो कि जिसकी कोई आगे वैल्यू है, ठीक है। ये नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मजीद इनकी इसी वेबसाइट के ऊपर ये ये सुंग यान, ये भी जापान में ही है। इनको जो ग्रांट्स मिली हुई है, लाइक 4,15,000 डॉलर की मिली हुई ग्रांट। इसको इनको व्यू करते हैं, ये और पूरी तफसील मिल जाती है ग्रांट की, कि ग्रांट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो हमें बिल्कुल यहाँ पर मिल जाती है, कि जो रेलेवेंट उनके पेपर छपे हुए हैं वो कौन से हैं। और उनको थोड़ा सा पढ़ के आपको ये एहसास हो जाता है कि ये किन किन टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। अब ये काम ऐसा नहीं है कि यकदम हो जाएगा, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी प्रोफेसर आपको लिंक्डइन पे मिलता है, या फिर आपको कोई पेपर पढ़ने को मिलता है और पेपर में आपको लगता है कि बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ है, तो उसको एनआईएच रिपोर्टर वेबसाइट पे सर्च करें। और एनआईएच रिपोर्टर वेबसाइट पे जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके पास कुछ है भी या नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर काम खराब है। मिसल मैं अगर राकेश तिवारी लिखता हूँ, तो देखते हैं कि इनके पास क्या क्या ग्रांट्स हैं। तो ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो इनको 3 लाख डॉलर की ग्रांट मिली है 2022 में, ठीक है, काजमीनी असद से। और दूसरी भी काजमीनी असद से मिली है, जो कि बेसिकली एजे के फार्मास्यूटिकल्स, असद जॉन काजमीनी, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर असद जॉन जॉन काजमीनी को ढूंढना चाहता हूँ, तो वो वैसे मेरे साथ ऑलरेडी फ्रेंड है। तो आई विल जस्ट शो यू असद जॉन काजमीनी। असद के काजमीनी, आई थिंक, या एजे के लिख देता हूँ तो एजे के आ जाएगा। या एजे के डॉक्टर काजमीनी। सो या दिस वन, असद काजमीनी, दिस इज द गाय, राइट। तो अब ये पता चल गया कि ये अरवाइन में ही है, कैलिफोर्निया में है। दिस इज द गाय। तो आप, ही इज माय फर्स्ट कनेक्शन। सो इफ यू आर माय फर्स्ट कनेक्शन, देन दिस पर्सन विल बिकम योर सेकंड कनेक्शन, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद दैम, राइट। सो इनको इनको प्रोफाइल को चेक करें, इनको एंडोर्स कर दें। जैसे ये एंडोर्स कर दिया, ठीक है, तो उनको खुशी महसूस होगी। सो फर्स्ट यू हैव, आपको एक ऐसा जहन में रखना चाहिए कि आपके अंदर पहले खुद से होमवर्क करने का शौक होना चाहिए, कि आप होमवर्क शुरू करें खुद से। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब आप दूसरी चीजों से हटकर इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, कि मैंने वाकई संजीदा होना है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, और उन लोगों के साथ जो कि एक्टिवली साइंस में काम कर रहे हैं। तो जब आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होगे तो एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि यस देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और इंटरेस्टिंगली बताऊं, ये वाली जो चीजें हैं, ये एक
एवरीडे टास्क है इंडिया में बैठे हुए ग्रेजुएट का और चाइना में बैठे हुए ग्रेजुएट का। इंडिया और चाइना में जो प्रोफेसर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा अपने एनआईएच रिपोर्टर पे कोई भी पेपर पढ़ रहे हो, उसका जो ऑथर है उसको एनआईएच रिपोर्टर पे सर्च करो। सर्च करने के बाद उसके प्रोजेक्ट को देखो, प्रोजेक्ट को देखने के बाद उसके प्रोजेक्ट को पढ़ो और उससे रेलेवेंट काम करना शुरू करो। ठीक है। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश थी कि इसके अलावा भी एक दूसरी हमें वेबसाइट मैंने बताई थी कि USAspending.gov। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि क्या कहाँ किस किस को क्या क्या पैसे मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये फिजिकल ईयर 2026 में अगर मैं आपको चेक करूँ दिखाऊं कि दोबारा से वापस चलते हैं, यहाँ से खोलते हैं और स्टार्ट सर्चिंग अवार्ड्स, और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करता और लेट्स से मैं सिर्फ कैंसर लिख देता हूँ। ब्रॉड टर्म है कैंसर, सर्च कर लेते हैं, सबमिट। तो अब हमें पता चला क्या कि इस पे कितने पैसे जो हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है। आप इसको रिव्यू करें खुद से और अंडरस्टैंड करें कि कैंसर ट्रायल्स स्टार्टअप है। तकरीबन $211 मिलियन इसको मिला हुआ है। ये वी स्टैट इनकॉर्पोरेशन कंपनी है। ठीक है। तकरीबन 40,731 ग्रांट्स मिली हुई। ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट्स 476 लोगों को हुई हुई है, लोन्स 1552 को हुई हुई है, अदर 31 है, कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ फिजिकल ईयर 2026 में देखूंगा तो ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। यार सुनाओ, अब 9,000 के करीब, तकरीबन 9,500 या 10,000 के करीब हो गई, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये वाली कंपनीज हैं जहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं और उनसे रीच आउट भी कर सकते हैं। ये दूसरी वेबसाइट थी। पहली होगी एनआईसी पोर्टल, तीसरी जो होगी दूसरी होगी ये यूएसए स्पेंडिंग। और जो तीसरी वेबसाइट थी वो मैंने कल बताया था आपको स्टोरी ऑफ साइंस ग्रुप में, वो है पाकिस्तान साइंस, उनकी सॉरी, नेशनल साइंस फाउंडेशन, एनएसएफ। तो एनएसएफ की वेबसाइट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खुल नहीं रही है, तो हमें प्रॉक्सी के जरिए से खोलना पड़ेगी। मैंने भी चेक किया था, वो वेबसाइट खुल नहीं रही थी। पहली वेबसाइट ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये है। ओह सर, ये दूसरी नहीं थी, ये वाली सॉरी, ये एनएसएफ। तो जब हम एनएसएफ को खोलते हैं तो वो रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड, इसलिए कि इसका पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप वीपीएन लगाकर इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगी। तो वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से आप प्रोफेसर्स को ढूंढ सकते हैं। आई होप कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछिए। और इन द मीन वाइल आज या कल के दिन मैं इंशाल्लाह मजीद स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए गूगल फॉर्म मुदस्सिर को कह दूंगा कि वो शेयर कर दे। आप उसको पूरी तरह से तफसील के साथ भरें और उनमें से जो लोग होंगे, बिकॉज आई जस्ट हैव टू रिक्रूट 8 स्टूडेंट्स, तो 8 स्टूडेंट्स को मैं रिक्रूट करूंगा फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आई हैव एक्टिवली 3 रनिंग प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें फिर आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस तरह की छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।